बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम अहले वतन को ईद का दूसरा रोज़ बहुत बहुत मुबारक हो वीनस टीम की जानिब से। और साथ साथ आज हम दूसरे रोज़ मौजूद हैं। इस मुबारक दिन के मौके पर हमारे साथ आज है यहाँ पर दूसरे रोज़ भी गेस्ट है मौजूद है। तो हमारे साथ रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और वीनस टीम के हिस्सा। रियाज साहब बहुत बहुत मुबारक हो, ईद का दूसरा रोज़ आपको। और उनके साथ साथ मौजूद है जीना अली जो बाकायदा तौर पर एक्सपर्ट है क्रिकेट की, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ गुलाम यासीन साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ईद का दूसरा रोज आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सुंदस मोबिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सिंध आर्चरी की प्लेयर हैं ये बाकायदा तौर पर, तो आपको भी दूसरा रोज बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दूसरा रोज है और हमने पहले रोज भी बड़ी गपशप की है अपने मेहमानों के साथ और मजे मजे की बातें भी की हैं। तो आज थोड़ा सा क्रिकेट के साथ और दीगर खेलों के साथ साथ हम चटपटी बातें भी अपने शो के अंदर करेंगे। और हमारे साथ रियाज साहब मौजूद है, तो सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब जो है पहले दिन भी उन्होंने जो है कोरमे खाए और दूसरे दिन क्या प्लान है इनका ये भी पता कर लेते हैं। रियाज साहब पहले दिन तो बड़े शौक से आपने कहा था कि घर जाने के बाद कोरमा खाऊंगा, तो अब आज दूसरे रोज क्या प्लान बना के रखा है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। यार वैसे तो ईद तो पहले दिन गुजार लिया, आज दूसरा दिन है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि वाकई आज जो है दूसरा दिन है। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इट इज नो डाउट यू आर लुकिंग ऑलवेज स्मार्ट बट टुडे रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशली इन दिस। चले इसकी भी क्योंकि एम्बेसडर जो है उन्हें भी मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया हुआ है, तो ईद के तीसरा दिन कल जो प्रोग्राम करूंगा तो यकीनन वो हमारे साथ होंगे। अच्छा शहजादा, आपने मुझे कोरमे तक महदूद कर दिया। हम शामी कबाब भी बड़े शौक से खाते हैं। नहीं, और भी बहुत सारी चीजें। बहरहाल ये कि देखें, पहला दिन तो सबसे पहले तो मैं ईद के दूसरे दिन की अपने तमाम नाजरीन को अपनी तरफ से और वीनस टीम की इस तरफ से मुबारकबाद दूंगा। हमारे वो साथी भी जिस वक्त पसे पर्दा हैं उनकी तरफ से भी, और हमारे जो मालकान हैं उनकी जानिब से भी, हमारा टेक्निकल स्टाफ है उनकी जानिब से, और शहजादा मोइन एंकर, ये तो आपने मतलब सुन ही लिया उनको। तो देखें, ईद जो है वो ज़ाहिर एक मजहबी त्यौहार होता है और पूरे रमज़ान जो आदमी इबादत करता है उसके बाद अल्लाह ताला ने ये शुक्र बजा लाने के लिए और खुशी का दिन मतलब रखा है। तो आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन तो ये होता है कि आम तौर पे हमने देखा यही है, बल्कि हम अपने तौर भी मतलब ये महसूस करते हैं कि पहला दिन जो है वो कमोबेश जब आप आ जाते हैं नमाज़ पढ़ के, तो बहुत से लोग जो है कब्रिस्तान जाते हैं, हम भी जाते हैं, और उसके बाद जो है ज़ाहिर है घर पे आके जो भी है मतलब शीर खुरमा वगैरह तो पहले ही खा लेते हैं। उसके बाद आके मैंने अक्सर देखा, और मैंने भी अक्सर अपनी ईदों पे मैंने खुद मतलब इस चीज़ को महसूस किया है कि हम जो है इतनी थकन होती है कि सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि पहले दिन तो मेहमान बहुत कम तादाद होते हैं जो वो आते हैं, लेकिन दूसरे दिन जो है फिर आना शुरू होते हैं। तो बहरहाल ये तो चूँकि हमारा यहाँ प्रोग्राम था ज़ाहिर चैनल पे, तो हमें यहाँ आना था, लेकिन आज का पूरा दिन जो है जो गुजरा है, अब ये प्रोग्राम तो ज़ाहिर शाम को हो रहा है, तो पूरा दिन जो गुजरा है वो भी बड़ा हैटिक है। कुछ लोग सो के तो नहीं गुजारा नहीं, आज का दिन निस्बतन सो के नहीं गुजारा। जो कल का दिन था, जो पहला दिन था ईद का, वो जो है मतलब उसमें ऑटोमेटिकली नींद आती है आपको ना। तो बाकी ये कि लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम लोग तो फिर भी सो जाते हैं, लेकिन हमारी घर की जो खवातीन है उन पे बड़ी दोहरी जिम्मेदारी है। खवातीन की बात की तो खवातीन भी हमारे साथ है, जिनी मौजूद है। जिनी अली, क्या कहोगी, खवातीन का बड़ा अहम रोल होता है ईद के दिनों में, बड़ी मसरूफ होती हैं, तो कैसा ईद का दूसरा रोज गुजारा है तुमने? ईद का दिन क्या, हर दिन ही खवातीन का मसरूफ होता है, घरेलू मसरूफियात, और ख़ास तौर पे अगर वर्किंग लेडी हो तो और ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, बाहर की भी और घर की भी। ईद का दिन हो, रमज़ान हो, हर दिन एक जैसा ही होता है, लेकिन ये है कि ईद के दिन कुछ ज़्यादा ही मसरूफियात बढ़ जाती हैं। जैसा रियाज साहब ने कहा कि आप सब तो सो जाते हैं मर्द हजरात, लेकिन उनके उठने के बाद जो इंतज़ाम करना होता है नाश्ते का, खाने का, मेहमान नवाजी की जाती है, तो बस इन्हीं चीज़ों में हमारा। अच्छा, कल पहला दिन था ईद का, आपने पहला दिन किस तरह गुजारा, क्योंकि आज तो आप दूसरे रोज यहाँ मौजूद हैं? पहला दिन तो वही शीर खुरमा बनता है, मेहमान आते हैं, घर के लोगों की तवाज़ी की जाती है, सो जाते हैं, फिर शाम में फिर बाहर निकलते हैं, तो मसरूफियात ज़्यादा भी हो जाती है और घर में टाइम भी बहुत ज़्यादा। गुलाम यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे ईद के ख़ास मेहमानों में से भी एक हैं। गुलाम यासीन साहब है, सिंध कबड्डी एसोसिएशन के भी चेयरमैन है। गुलाम यासीन साहब है, खेलों की बातें हम अक्सर प्रोग्रामों में करते रहते हैं, आज थोड़ी सी गपशप करते हैं घरेलू मामलात पे, ईद किस तरह गुजारते हैं, किस तरह अपने बच्चों को आप ईदी देते हैं, किस तरह घूमने फिरने लेकर जाते हैं, क्या कहेंगे ईद के दूसरे रोज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शहजादा मोइन आपको और वीनस टीवी के जो मालकान हैं, सीईओ हैं और पसे पर्दा जो टेक्निकल स्टाफ जो भी हैं, सबको दिल की गहराई से ईद मुबारकबाद।
उसके साथ मैं अपने उन स्पोर्ट्स लवर्स को, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को जो हमारे मैदानों में हमारे मुल्क की जीनत बनते हैं, उनको दिल की गहराई से मैं ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पे मैं ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स सरदार मोहम्मद महर साहब और सेक्रेटरी जनरल अहमद अली राजपूत, उसके साथ जो हमारे सीरियन ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ी हैं, उन सबको मैं दिल की गहराई से ईद मुबारकबाद बोलता हूँ। जैसे रियाज साहब ने कहा कि हकीकतन हमारा जो महीना माह रमज़ान का जो गुजरता है वो बहुत ही इबादत वाला होता है, मेहनत वाला होता है, और ये साल में एक मरतबा आता है जिसको हम सब, कोई खिलाड़ी हो, डॉक्टर हो, हेल्थ का कोई भी हो, वो अपने हिसाब से उसकी इबादत में मशगूल रहता है। और इसी हवाले से वो जो खाने का सिस्टम होता है या फिर वो ईद का दिन आता है तो वो थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाता है। और ये हकीकत है, जब हम थक जाते हैं, सुबह नमाज पढ़ के आते ही सबसे पहले जो गालबा होता है घर वालों से मुलाकात के बाद, वो नींद का होता है। और नींद करके जब उठते हैं तो फिर हम शाम को, या कोशिश हमारी ये होती है कि करें, लेकिन फिर हमने तो अपने सर पहले दिन क्या किया आपने ये बताया? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो घर का बड़ा हूँ और अपने भाइयों का बड़ा हूँ, वाले साहब के बाद, तो उनको लेके मैं सबसे पहले कब्रिस्तान गया था, उनसे वालिदैन के यहाँ हाजिरी लगवाई, और उसके बाद जब वापस आया वो मीठा शेखों में वगैरह सब मौजूद थे। फिर वो बच्चों की जो साल के बाद होती है उनको सबको हमने ईदी बांटी। वैसे ही माह रमज़ान में आजकल महंगाई का दौर है, फिर भी जेब बहुत हल्की हो गई। तो उसके बाद जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो फिर रिश्तेदारों का आना हो गया, उन सब से ईद मुलाकात होती रही, और यानी यूँ समझे कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ नींद और कुछ और तरकार मुलाकात। गुलाम यासीन साहब ने एक बात की बड़ी अच्छी कि जेब जो है वो हल्की हो गई। इसका मतलब महंगाई से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई इसका हो गई। मतलब ये है कि आज जो ईदी लेने के लोग जो चांस में है दाएं और बाएं, तो उनको ईदी नहीं मिलेगी। वो समझ जाए, अगली बकरा ईद पे इनको हम दे देंगे, लेकिन दुआएं हमारी इन दोनों के साथ हैं। और इसी हवाले से शरा भाई, फिर हमारे वो जो स्पोर्ट्स के लवर हैं उनके साथ मैंने कल उनके साथ रवाबित किए, उनको मैंने फ़ोन पे उनको सबको विश किया, मुबारकबाद दी, रमज़ान शरीफ की, तरावियों की, नमाज़ों की, इबादत की और ईद की। इसी वजह से ये पूरा दिन गुजरता गया। फिर आपका हुक्मनामा आ गया, आज हम आपके पास मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया आपका। रियाज साहब भी मौजूद हैं, जैनी अली हैं, सुंदर साहब यहाँ मौजूद हैं, और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। आज वाकई मसरूफ़ है दिन है हमारा, क्योंकि बहुत अच्छा, कोई प्लान है आज रात के टाइम पे जाने की? क्योंकि आप तो 6 से 7 हमारे पास बिजी हैं, इसके बाद 7 बजे के बाद कोई प्लान फैमिली के हाँ, साथ बस मगरिब पढ़ के उनके हवाले हो जाएंगे, क्योंकि आज वो कुछ जाने की जब मैंने बात की तो उनके चेहरों पे थोड़ी सी वो थी कि मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराहट नहीं थी कि जा क्यों रहे। आज एक्चुअली बहुत सी फैमिली मेंबरान ने आना था, दोस्तों ने, फिर भी बहरहाल हमने उनको आज। चले, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप शो पे हमारे साथ यहाँ जरूरी। बल्कि खवातीन तो बहुत खुश होती हैं जब आप उनको बाहर ले जाने के लिए कहें, तो मैं ये समझता हूँ ये तो बड़ी बात है कि मतलब ये कि आपने कहा जाने के लिए और वो नहीं, वो बड़ी मुश्किल से उनको राजी असल में वो राजी इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो गई कि शो में गुलाम यासीन साहब को यहाँ आना था, और आप जानते हैं कि ईद के मौके पे अभी हम मगरिब पढ़ के फिर उनको ले जाएंगे इंशाल्लाह। चले, सुंदर मोबिन हमारे साथ मौजूद है। सुंदर से, जिस तरह मैंने जीनी से बात की कि मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं ख़वातीन की, तो आप भी मसरूफियात का टाइम निकाल कर हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से? क्योंकि दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है और ज़्यादा बिजी हो जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, आपके देखने वाले तमाम नाजरीन और आपकी टीम को ईद मुबारक। सेकंड डे है तो इतना कोई बिजी दिन नहीं होता। हमारा रमज़ान जो है डेली बेसिस, जो सिर्फ एक रूटीन वर्क हमारे जो चल रहा होता है, बेसिकली मेरी तो रूटीन ही चल रही होती है रमज़ानों में भी। वही सुबह 7 बजे उठना, अपनी क्लासेस, अपना वर्कशॉप्स पूरी अटेंड करना। हाँ, फर्स्ट डे ईद का थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्योंकि उसमें रेस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको, और घर वाले जो हैं आपकी बेसिकली वालदा हमारी, अल्लाह हम सबके वालदों को सलामत रखे, और जो इस दुनिया फानी से कूच कर गई उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। तो इनके हाथों का जो खाना होता है ना, उसका इंतजार हो रहा होता है। तो आप खाना नहीं बनाती? नहीं, ईद में बिल्कुल भी मैं नहीं छूती। हेल्प करनी अलग बात होती है, बनाना अलग बात होती है। वो अम्मियों को भी बहुत शौक होता है ना कि बच्चे आएंगे तो कचौरी हो, आँख खुलते के साथ सवैये हो, लब्बे शेरी हो, तो काफ़ी इंतजामात होते हैं हमारे यहाँ। तो उसका होता है फर्स्ट डे जो होता है वो विशेष में निकल जाता है, फ्रेंड्स की, फैमिली मेंबर्स की। मैं तो बेसिकली रात को ही टाइप करना शुरू कर देती हूँ क्योंकि वो फजर तक यही कहानी हमारी चल रही होती है, सबको विश करने की, और सुबह तक खत्म नहीं होता। जो रह जाता है वो फिर दूसरे दिन शिकायत अच्छा, कर रहा होता है। अपने से छोटों को कितनी ईदी देती हैं आप?
हमारे यहाँ जो है फीमेल्स ईदी नहीं देती हैं। हमारे चले भाई बड़ी की अच्छी भी- बात कर दी है रियाज साहब कि फीमेल्स इनके खानदानों में ईदी नहीं तकसीम करती, तो एक अच्छी चीज है, रवायत इन्होंने कायम की हुई है। नहीं, इन्होंने तो अपनी मतलब सेफ साइड के लिए किया ताकि लोग सुने और मतलब ये कि लेकिन बच्चे फीमेल जो है को ना फिर मांगे। ईदी इनकी नहीं, इनके खानदान लेकिन- में फिर ईदी लेनी भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, आप जो बड़े होते हैं और जो लोग कमा रहे हैं ख़वातीन, तो उनको तो यकीनन मतलब है कि बच्चों को बिल्कुल एकोमोडेट और फैसिलिटेट करना चाहिए। और ये देखें, पूरे साल में जो ईद का दिन आता है तो जो छोटे होते हैं वो मतलब बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसे मैं अपने ख़ानदान की बात करूँगा, हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, उनकी उम्र जो है तकरीबन 90 से प्लस हैं वो, और वो कोई जिस वक्त ऐसे कोई जॉब भी नहीं करते ज़ाहिर है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से मतलब है कि 10 रुपए की जो गड्डी होती है ना, वो बिल्कुल नई मतलब रखते हैं और पूरे ख़ानदान वो जाते हैं और सबको मतलब जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं उनको भी 10-10 रुपए देते हैं, लेकिन वो लाखों कमाने वाले जो है उस 10 रुपए को इतनी अहमियत देते हैं और उसको जो है तबर्रुक के तौर पे रखते हैं। तो मतलब ये एक रिवायत होती है, ये एक ट्रेडिशन है, और मतलब ईद की मतलब एक खुशी होती है और तरीक़ाकार होता है कि बुज़ुर्ग जो है, कुछ ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब आप हज़ारों रुपए ईदी दें, लेकिन ये टोकन ऑफ मतलब वो होता है, खुशी होती है कि आप अगर एक चीज़ देते हैं तो ये रिवायत है। मैं ही समझता हूँ कि तमाम बड़ों को इस चीज़ का मार्जिन और प्रोविज़न रखना चाहिए कि अपने छोटों को इस ईद की खुशी में शामिल करें। इसलिए मैं थोड़ा कुछ और जो इन्होंने अभी करूंगी। बात की है ना, चलो ये ख़वातीन तो- का ये थोड़ा सा धीरे ख़वातीन को भी बोलने ये दे तो दें। बच्चों को डिस्करेज करने वाली बात है। और जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, जो भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता होता है, चाहे ख़वातीन हो या जो भी हो, तो वो तो ख़ास तौर से उनका दिल बड़ा होता है और उनमें तो टॉलरेंस और पेशेंस का बड़ा जज्बा होता है। तो मतलब ईदी के सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये चला ये जवाब टॉलरेट देना करना चाह रही चाहिए, है ईदी सुंदर देनी जी। चाहिए। सुंदर जी मैंने बोला हमारे यहाँ खवातीन नहीं देती, बुजुर्ग तो देते हैं, लेकिन ये ख़वातीन है को क्यों बदनाम कर रही हैं आप? डायरेक्ट आप कहें ना। खवातीन। अब मैं तो अपने आप को खवातीन में ही शुमार करती हूँ, तो मैं खवातीन बोलूंगी। मैं नहीं, आप लड़की हैं। दूसरी और बात यह है कि second जो के- घर में second खवातीन के अलावा के- बड़ी होती है ना, हमारे जो बड़े Okay, होते हैं, हाँ। वालदा होती है, फूफा होती है, वो तो बड़ी है ना, उनसे तो लेना हमारा भी बन रहा है, हमारे बच्चों का बनता है। आपके पास नहीं है तो अलग बात है। चले बोले लेकिन एक नहीं। बात, नहीं आप कहें, आप मैं पहले। कह दे दूं, हमारे यहाँ जो छोटे भाई होते हैं ना, वो भी ईदी इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग कहना चाहेंगे बहनों को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इज्जत वो की जाती है, और जो आई हुई होती है स्पेशली उनकी तो फिर कहना चाहेंगे बात ही कुछ और होती है। तो इस वजह से उनको भी देने का रिवाज है। और जहाँ से आ गई चाची, इनकी तो जाहिर सी बात है, जहाँ चाची दे रही है वहाँ चाचा तो नहीं देंगे ना, तो आप खुद समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होनी चाहिए। तो चलिए, इस इसके हवाले से एक्सप्लेनेशन को मैंने हमने कहा। मान लिया, इसको छोड़ देते हैं। अब जो हमारे साथ बैठी है जेने, जेनी इनसे से बोलिए, पहले ये ये बना दे रही है। जेनी के पसंदीदा डिश कौन सी है? जेनी ये कौन से ईद के दिनों में खासकर बनाती भी हैं और खाती भी हैं और खिलाती भी हैं आप? खैर मैं खाती तो शौक से, बनाती भी हूँ शौक से और खाती भी शौक से हूँ। पुलाव और शामी कबाब हमारे घर में काफ़ी पसंद चले, किया आपने जाता है। रियाज भाई की दिल की बात छीन ली है। रियाज भाई को काफी पसंद है ये चीजें। अच्छा और नहीं, फिर साथ साथ और जैनी तो कंटिन्यू करेंगी अभी इनका मतलब, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि देखें ना, इन्होंने कहा कि ये बनाती भी अच्छा है और खाती भी खाती हैं, भी हैं, तो मतलब और ये खिलाती भी हैं। तो वो उसके लिए तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम लोग भी मतलब चलें। मुफीद हो जाएंगे। पाएंगे। जरूर जरूर। लेकिन मैं ये बहरहाल मतलब एक कैटेगरी के लिए ये बात कहूँगा कि मैं ख़वातीन की अज़मत को सलाम करता हूँ कि ख़वातीन जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा जो है वो काम करती हैं और मर्दों से ज़्यादा समझदार भी होती हैं। तो ख़वातीन की अहमियत को तो आप किसी भी जगह कम मर्दों नहीं- से ज्यादा समझदार होती हैं। किस बिल्कुल होती है। नौयत पे आप कह मैं रहे हैं? नहीं, रियाज ये उद्दीन मैं साहब, ये मजाक जरा- ये मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल गुलाम यासीन साहब हैं, मैं यहाँ पे संजीदा बात कर चले, रहा हूँ आज कि अगर गुलाम यासीन आप साहब से भी- अगर आप एक 20 साल के बच्चे को खड़ा करें या 20 साल की बच्ची को खड़ा करें, तो परसेंटेज, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, लड़के भी समझदार होते हैं, लेकिन परसेंटेज आपको जो है लड़कियों की मतलब संजीदा भी मिलेगी और अपनी जो भी फील्ड होगी उसमें उनसे ज़्यादा मतलब वो प्रोफेशनल और मतलब उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होंगी। ये कैटेगरी के लिए बात है। नंबर आप देखें ना, जितने भी रिजल्ट आते हैं ये जो मैट्रिक के, इंटर के, उसमें ज़्यादातर बच्चियाँ जो हैं बच्चियाँ। वो टॉप करती हैं। कि तो देखें, जो मतलब एक हकीकत है ये उसको हमें- एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप चले जाएं तो वहाँ पर खवातीन को आपको बाकायदा तौर पर ये मिलेगा कि वहाँ पर टॉप करती हुई नजर आ रही तो होंगी। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तमाम ही शोबों में उनमें इतनी एक्सपर्टीज़ और वो होती हैं कि वो ज़ाहिर है अगर उन्हें मौके मिले तो वो और ज़्यादा तरक्की करें।
कहने का मकसद ये, मैं एक दूसरी बात कर रहा था, मैं कह रहा था हम मर्द हज़रात तो बहरहाल ये कि ईद पे इधर उधर चले जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन ख़वातीन की जिम्मेदारियां जो हैं दोहरी होती हैं। और आप ये देखें कि तमाम जिम्मेदारियों के साथ, हालांकि किचन में बड़ी गर्मी होती है, हमारे यहाँ तो मौसम भी गर्म होता है, पूरे मेरे ख्याल 9 महीने गर्म होता है, लेकिन उनकी साबित कदमी को सलाम है कि जनाब वो तमाम चीज़ें जो है बेहतर तरीके से शेयर करती हैं। चले तो ये एक अपनी जैनी जगह- से बात हो रही बिल्कुल, थी हाँ। खाने पीने की। जैनी, खाने पीने में क्योंकि आपने कहा कि शामी कबाब उसके साथ जो है बिरयानी आप बहुत ज़्यादा शौक से बना रही होती हैं, दीगर और चीज़ों को किस तरह आप मैनेज कर रही होती हैं, क्योंकि हाँ। सिर्फ 2 ही फरमाइश नहीं होती, घर वालों की बहुत सी फरमाइशें भी होती हैं। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं रियाज साहब की दिल से इज्जत करूंगी कि उनकी जो सिनफ नाजुक के बारे में, सिनफ मुखालिफ के बारे में जो जज्बा और एहतराम है, उसकी मैं दिल से कदर करती हूँ। और जो आप बोल रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ मैं चले वो तो और क्या क्या बनाएंगी, क्योंकि आपने थोड़े से दिल के जज्बात को रियाज साहब के उभार दिया है, तो क्योंकि आप एक शायरा भी हैं, तो कुछ इशार ईद के दिनों में के मौके पे भी हो जाए। नहीं, शायरा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ कि मैं शायरी पढ़ती हूँ, सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो ईद के मौके पर मैं आपको वसीम बरेलवी की गज़ल है वो सुनाती हूँ। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, वाह क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। वाह वाह, जबरदस्त। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, वाह घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ जो चिरागों को बुझा भी नहीं क्या सकता। बात, क्या बात है, चिरागों को मुकर्रर बुझा नहीं मुकर्रर सकता। इरशाद, मुकर्रर इरशाद। घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ जो चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। वाह जबरदस्त, प्यासे रहे जाते हैं जमाने के सवालात, वाह प्यासे रहे जाते हैं जमाने के सवालात, किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता। चले ओह, जबरदस्त, बता भी नहीं सकता। ये तो दरिया को गुज़रें बंद कर दिया आपने, जबरदस्त। चले यासीन साहब से भी बात कर लेते हैं। यासीन साहब थोड़ी सी, क्योंकि फैमिली के साथ वक्त कैसा आप गुजारते हैं, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर हम देखते हैं कि फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा ख़ास कर स्पोर्ट्समैन थोड़ा सा टाइम दे रहे होते हैं, उनके पास बहुत कम वक्त होता है स्पोर्ट्समैन के लिए कि वो फैमिलीज़ को दे सकें। इस दौरान कैसे मैनेज कर रहे होते हैं आप? बिल्कुल शहजाद भाई, आपकी बड़ी ये बात है, लेकिन एक चलिए जहनी तौर हम ये चीज़ माइंड में बिठा देते हैं, जब हम सहरी करके निकलते हैं तो उसके बाद फिर हमें ये हुक्म होता है इस्लाम के कि इन बिटवीन हमने ना खाना है ना पीना, ये हमारा जहन उसको एक्सेप्ट करता है। इसी तरह जब कल का दिन मैं आपको बता रहा हूँ ईद का, जब हम वहाँ ईद नमाज का ईदगाह से नमाज पढ़ के वापस आए तो हम जहनी तो रिलैक्स थे कि अब हमने ये टाइम अपने घर वालों के साथ बैठना है, अपने फैमिली के साथ जाना है, अपने बुजुर्गान के मज़ारों पे जाना है। इसीलिए फिर हम कल का दिन जो मैंने बच्चों के साथ गुजारा या फिर अपने वालिदैन के मज़ारों पे गए या अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने गए, तो वो जहनी तौर हम हटे हुए थे फील्ड से। फील्ड में नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना, हमने दूसरे स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों को ब्रेक लगाया हुआ है। तो पहला दिन हमारा फैमिली के लिए होता है और जहनी तौर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और वो भी खुश होते हैं कि चलो हमारा जो सरबराह है, हमारे घर का जो बड़ा है वो हमारे साथ है, हमारे साथ बैठा है। प्रोग्राम के हवाले से दूसरी और चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं ख़वातीन ला के देती हैं, और वाकई उसी दिन वो बड़ी खुशी की बात उनके लिए भी होती है कि ईद का दिन उनके लिए बहुत बड़े दिन का बात है और हम सब इसी दिन का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। और कल का दिन तो वाकई हमारे लिए बाहर खुशी का दिन था कि जैसे अभी रियाज साहब ने कहा कि ख़वातीन को सलाम, वाकई सलाम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ जो ख़वातीन को हम कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स दिए, मुख्तलिफ चीज़ें की हैं, ये अच्छी बात है। उनकी माइंड सेट, हम मर्द हैं ना, मर्दों को 50 जगहों पे सोचना पड़ता है, ख़वातीन को तालीम, घर और बच्चे देखने होते हैं, तो उनको भी सर्कल छोटा है उनका, तो वो एक नज़र पे करते हैं और वो ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी होती है। और जैसे आप साहब ने कहा कि 20 साल का बच्चा और लड़की खड़ी हो तो लड़की की ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है। दैट्स अ ट्रू, और हकीकत है कि उन्हीं स्ट्रांग होने पे, और यही जब भी तो कहा है कि एक मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, कामयाब मर्द के पीछे और मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। बात तो एक ही है ना। सुंदर नहीं, आपकी बात से हमने तस्लीम कर लिया। Love you, सुंदर sir. है, Love क्योंकि you. फैमिलीज में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होता है ईद के दिनों में। तो सबसे पहले, क्योंकि पहला दिन तो घर में मसरूफियात होता है, दूसरे तीसरे रोज़ है, कहाँ फैमिलीज के साथ जाना पसंद करती हैं आप? अभी यहाँ से शो ख़त्म करने के बाद जो है फैमिली हमारे यानी हमारी फैमिली में आएगी।
क्योंकि हम लोग सब एक साथ गेट टुगेदर होते हैं, चाचा फुप्पो जितने ओवरऑल हैं, और आज का दिन उनके नाम होगा। कल जो है फिर फ्रेंड्स के साथ प्लान करेंगे थर्ड डे, जितना भी ओवरऑल होता है हमारा, तो ये ऐसी मसरूफियत निकल जाती है। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ करेंगे। फ्रेंड्स को आपने ईद मुबारक कहा या नहीं कहा, या तीसरे दिन मिलेंगे जब कहेंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने याद थे, जितने नंबर्स थे सबको कर दिया, और जिनके मिस हो गए नंबर तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से आप मुझे कर रही हैं। कर देंगे, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है इस चीज की। चले टेंशन नहीं। जी रियाज साहब कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, क्या कुछ कह रहे थे आप? नहीं ठीक है, मतलब कह दिया। चले कह दिया आपने। अच्छा ये बताएं कि आप किस तरह फैमिलीज को लेकर निकलते हैं, किस तरह आप जा रहे होते हैं? यार हम तो मतलब पूरे साल ही प्रेशर होता है फैमिली को ज़ाहिर है लेके जाने का, लेकिन ज़ाहिर है जितनी मसरूफियात होती हैं, सभी के प्रोग्राम होते हैं, घर में हर एक के ज़ाहिर प्रोग्राम होते हैं, तो उनको देख के फिर एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। अब हमारे यहाँ मतलब ये पहले दिन जो है तमाम ख़ानदान वाले एक तरीक़ाकार है कि शाम को सब आते हैं। जिस तरह कल मैं जो प्रोग्राम में था यहाँ पे ईद के, तो चले ईद के पहले रोज आप हमारे साथ मौजूद थे, इस पे भी और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे कबल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। ब्रेक से कबल बात हो रही थी ईद के हवाले से, और आज ईद का दूसरा रोज़ है। तमाम ही मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, गपशप अच्छी चल रही है, और साथ साथ ईदी की बात भी हो रही है, घूमने फिरने की भी बात हो रही है। और साथ रियाज साहब हैं, क्योंकि पहले दिन भी हमारे साथ मौजूद थे रियाज साहब, आज दूसरे रोज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे यही बात चल रही है कि फैमिलीज़ के कितना टाइम दे रहे होते हैं। टाइम से कबल मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सहाफ़ती जो अपना एक कदम है वो हम अगर अदा कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो बहुत कम वक्त है जो इंटरनेशनल सतह पर सहाफ़ी ट्रैवल कर रहे होते हैं बाकायदा तौर पर, उनके लिए भी मसरूफियात के दिन इन दिनों में निकालना बड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है। गो कि इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम किसी दौरे पे नहीं है। तमाम ही खिलाड़ी पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पर अब वो अपनी फैमिली, क्योंकि इससे कबल ईद के कबल वो खिलाड़ी जो है बाकायदा तौर पर काकुल में एबटाबाद में जो कैंप लगा हुआ था वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। ईद के दिनों में उनको छुट्टी दी गई है, और छुट्टी के बाद वो एक दफ़ा फिर कैंप पे एक साथ मौजूद होंगे ईद के छुट्टी के दिनों के बाद। और क्योंकि रियाज साहब मौजूद हैं, रियाज साहब भी इंटरनेशनल कवरेज के लिए दीगर ममालिक में मौजूद होते हैं, तो रियाज साहब से बात करते हैं कि कौन सा एयर ऐसा था जहाँ पर ईद पाकिस्तान में हो रही थी और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे? शहजादा, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मैं मतलब 18-20 कंट्रीज़ जा चुका हूँ, और एक एक मुल्क में 6-6, 7-7 मरतबा, जैसे इंग्लैंड मतलब 7-8 मरतबा जा चुका हूँ, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, इससे पहले जापान, सऊदी अरब, और ये मलेशिया, बैंकॉक, मतलब बहरहाल। लेकिन 2-3 ऐसे मौके हैं जब हमने ईद, मतलब जैसे 2019 का जो वर्ल्ड कप था, तो मैं इंग्लैंड में था, तो वहाँ पे ज़ाहिर है ईद आ गई, तो जो बड़ा फ़र्क होता है। इसी तरह जब मैं जापान में था तो वहाँ ईद आ गई। लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जितनी भी कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पे मसाजिद भी हैं, और बाकायदा मतलब एहतमाम किया जाता है हर चीज़ का जो तरीका होता है। लेकिन जो ट्रेडिशन पाकिस्तान में है, जो रिवायतें पाकिस्तान में ईद के हवाले से, वो ज़ाहिर है उन ममालिक में आपको देखने को नहीं मिलती। अब जैसे यहाँ पे ईद होती है तो हम अपने पूरे ख़ानदान के साथ, घर वालों के साथ, ज़ाहिर है जितने भी मर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट होता है। जैसे मैं 2019 में अभी वर्ल्ड कप के दौरान जब इंग्लैंड में था, तो हमारे एक दोस्त थे, तो उनसे ज़ाहिर है मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया था, तो फिर हम ईद की नमाज़ के लिए मतलब तय हुआ था कि टाइम जाना है। अब हम जब निकले तो निकलते में हमें देर हो गई, और जहाँ जिस मस्जिद में हमने जाना था उस मस्जिद की नमाज़ जो है निकल गई, तो फिर वो दूसरी मस्जिद में हम गए। तो लेकिन ये कि जो यहाँ तरीक़ाकार होता है कि जब आप मस्जिद से घर आते हैं तो एक आप पूरी फैमिली होती है, तो वो नहीं होती, लेकिन वो दोस्त होते हैं, तो उसमें ये ज़रूर है कि मतलब थोड़ा सा कंपनसेट हो जाता है। लेकिन ये कि मैंने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ममालिक हैं उसमें बिल्कुल आपको बाकायदा जिस तरह से यहाँ मसाजिद में नमाज़ होती है वो वहाँ भी नमाज़ होती है, वहाँ भी छोटी बड़ी मसाजिद हैं। और उसी तरह से अगर फैमिलीज़ नहीं होती तो आपके ज़ाहिर है दोस्त होते हैं,
तो उनके साथ आप मनाते हैं, लेकिन वो फीलिंग जो है वो ज़रूर महसूस होती है कि आप अपने मुल्क में अपने घर में जो ईद मना रहे होते हैं या जो बाहर मना रहे होते हैं। घर में तो ये कि जब आप घर से निकलते हैं नमाज के लिए तो पहले से कुछ फरमाइश कर देते हैं कि जी ये होगा, ये मिलेगा, लेकिन वहाँ तो ये होता है कि जब आप जिस घर में जाते हैं जो है तो वही आपको मतलब उस पर आपको इक्तफा करना पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि आप ये देखें कि बहुत सी चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई मतलब ऐसी इस तरह का माहौल नहीं है। वहाँ पे कतई आपको ये नहीं मिलेगा कि यार घर से बाहर अगर जा रहे हैं तो यार मोबाइल कौन सा लेके जाऊँ, स्नैचिंग का डर होता है। वहाँ पे आप कमोबेश मतलब आप आइडियल भी कह सकता हूँ कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा आप मतलब एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए कि कवानीन जो है अगर आप सही हैं तो वहाँ पे हर चीज़ सही है, और आप अगर जहाँ गलत हो गए तो वहाँ हर चीज़ जो है फिर आपके अगेंस्ट रहेगी। यानी वहाँ का कानून ऐसा है, बाहर जितने भी मालिक जाने जो मैंने नाम लिए कि वहाँ पे मतलब इस तरह की आपको ऐसा कोई जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या ऐसी वो नहीं है। लेकिन हमारा मुल्क जो है बड़ा प्यारा मुल्क है, और हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं और जो इत्मीनान और जो एक मतलब अपनाइयत यहाँ महसूस होती है वो दुनिया में कहीं भी महसूस नहीं होती। इन तमाम बातों के बावजूद कि यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात हैं, उसके बावजूद हमारा प्यारा मुल्क जो है हमें जो है बहुत बिल्कुल हमारा प्यारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत भी करनी चाहिए। जनी बात हो रही थी, क्योंकि अगर फैमिलीज की बात करें तो थोड़े से छोटे बच्चों में किस तरह पॉपुलर है, याद करते हैं वो आपके पीछे भाग रहे होते हैं ईदी के लिए? छोटे बच्चे तो मुझसे तकरीबन ऐसा लगता है कि मुझ में एक मैग्नेट है, जो छोटे बच्चे मुझ पे अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। मेरी जितना मैं दूर जाती हूँ छोटे बच्चों से उतना ही वो मेरे करीब आते हैं। ईदी के मामला में कहा जाता है, ईदी के मामला में भी और वैसे भी ईदी के मामला में तो खैर बड़ा भारी पड़ जाता है वो सब कुछ सबको देना, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो सभी छोटे हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना, बस ना ही पूछे तो अच्छा है क्योंकि जेब खाली हो जाती है। चले यासीन साहब, बात हो रही थी अगर घूमने फिरने जाना होता है यासीन साहब, तो कौन सी जगहों को जाने की आप ज़्यादा तरजीह देते हैं, बारबेक्यू, सी साइड या पार्क्स वगैरह? एक्चुअली हमारे पास ये नेमत है कराची में सी साइड, और जनरली तो घर वालों का ये एक माइंड होता है, क्योंकि जनरली तौर पे थोड़ी सी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, झंझलाहटपन भी बहुत है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जब वहाँ ठंडी ठंडी हवाओं पे होता है, तो आज मैं निकल रहा था, कह रहे हैं आप जल्दी आएगा तो हम निकलेंगे सी साइड पे, वहाँ पे जाएंगे। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, रियाज साहब ने बड़ी अच्छी कही कि बाहर जो कंट्रीज में जाते हैं, मैं भी किया था अभी हाल ही में इंडोनेशिया, जुम्मा वगैरह वहाँ पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन जब हम जुम्मा पढ़ के भी घर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो नमाज का टाइम था, और हमारे रियाज साहब जैसे बोला कि वहाँ गए वापस आए अलग थी। यहाँ हम अपने देश में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में जब नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बड़ों की मदारत पे जाने का होता है, उसके बाद घर वालों से मिलने का शौक होता है। तो कहने का घर अपना घर है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये हमने सबने करना है। वहाँ के जापान, अमेरिका, जापान, कनाडा, जो भी कंट्रीज हैं, उन्होंने भी खुद को अपने आप को देखा है और लॉ एंड ऑर्डर को उन पर कंट्रोल किया है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस मुल्क में भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाएगा। स्पेशली तो हम स्पोर्ट्समैन के लिए दुआगो हैं कि कल भी मैंने ये ईद की नमाज पे भी दुआ की थी कि अल्लाह हमारे स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स के जो ग्राउंड है वो आबाद हो जाएं, इसी तरह के हमारे हॉस्पिटल वगैरह जो है ना वो वीरान हो जाएं। हम अपने वो जो बच्चे हैं जो कॉलेज स्कूल में बैठे हैं, वो मोबाइल से खेलते हैं खाली टाइम पीरियड पे, उनसे हमारी उन वबा से हमारी जान छूटे, मंशा से। आजकल तो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अभी इससे पहले मैं उनकी खबर शर्जलील, कोई सीनियर मिनिस्टर हैं मेमन साहब, वो कह रहे हैं कि हमने कॉलेजेस और स्कूल में भी मंशात के लिए जो काम करें उनके ऊपर बहुत रेड करना शुरू किया, और अच्छा रिजल्ट भी आया है। और दुआ गो है हम, कल की ईद में बहुत हमारे पेश इमाम साहब ने उनके लिए दुआएं की है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस शहर को आबाद रखे जहाँ पे आए दिन क्राइम होते रहते हैं, और ये क्राइम ख़त्म हो जाए कम से कम सुकून। एक तो जो ना हमारे पास महंगाई ने सर उठाया हुआ है, दूसरी चीज़ों ने उठाया हुआ है, बेरोज़गारी उरूज पे है, उसके साथ ये लोग भी हमारे साथ कर रहे हैं। एक बड़े अच्छे पोस्ट आया था इसमें फेसबुक पे भी कि खुदारा छीन तो लेते हैं मोबाइल वगैरह, लेकिन कम से कम गोली तो ना मारें। वो भी किसी का माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, किसी का शोहर है, किसी का बाप है, आप उनकी ज़िंदगी क्यों छीनते हैं? तो लिहाजा मेरी आज के ईद के दूसरे दिन पे उन लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले तो ये गलत काम ना करें, क्योंकि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। लेकिन
अगर कम से कम उनकी ज़िंदगी के साथ ना खेले, वो भी किसी का सरमाया है, किसी के सर के ताज हैं। लिहाजा मेरी आज दूसरे दिन उन सब से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हर दिन उन जो औलादों के जो बड़े बुजुर्गान जो भी घर आते हैं उनके लिए खुशी और ईद का दिन होता है, लिहाजा उनकी खुशियों में मातम में ना तब्दील करें। बड़ी अच्छी गुलाम बात यासीन जी, साहब बड़ी की अच्छी बात बात को की है आगे यासीन बात साहब आगे ने। बढ़ाऊंगा मैं। बड़ी अच्छी और बड़ी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने बात की, समझाया इन्होंने। दो मंशियात के हवाले से जिन्होंने बात की है कि जो मिनिस्टर हैं शरजील इनाम मेमन, शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने मतलब ये कि ये एक्टिव हो गए हैं और वो चाहते हैं कि मतलब मंशियात जो है ख़त्म की जाए। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, खासकर उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ी को हौसला बड़ा अफजा बात फोकस है। किया लेकिन इस मामले देखें, में। हम ये देखते हैं कि इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी हैं उनके बाहर एक सिगरेट का केबिन लगा होता है। और मैं तो मतलब मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि बाकायदा उनके बच्चे जो है, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है कि अंदर गेट पे वो आजकल एक जो नया सिलसिला आया है शीशे के अंदर, बोतल के अंदर, वो जो है पूरा थोड़ा मतलब सा हर स्पोर्ट्स कॉलेज से भी में। दूर हो गए बच्चे। अच्छा, इसी वजह से हवाले स्पोर्ट्स से दूर हो गए। मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है कम से कम उसको जो है ये चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के बाहर, कॉलेजेस के बाहर जो ये मंशियात या आप जो सिगरेट के केबिन लगे होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करें, ताकि कम से कम हौसला शिकनी हो। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि बच्चे जो 14, 18, 20 साल के बच्चे जो है वो बाकायदा बड़े इत्मीनान के साथ मतलब सिगरेट पी होते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक उम्र होती है। सिगरेट अगर मतलब पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपका कैरियर बन जाए, जब आप ऐसा कुछ बन जाए, उसके बाद करें। और वैसे भी जो ये टीन एज होती है ना, उसमें अगर आप इस तरह की मंशियात इस्तेमाल करेंगे, उसमें सिगरेट जो पहला स्टेप होता है, वहीं से बच्चा जो है सारी चीज़ें सीखता है, तो फिर आपकी जो ग्रोथ होती है ना सारी बॉडी की, वो रुक जाती है। और फिर जब आप 40 या 45 से ऊपर जाते हैं तो फिर आपको बड़े मसाइल का सामना होता है। हमने देखा है कि लोग जो है मेडिसिन इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी जो है गुजार रहे होते हैं। तो मेरी बच्चों से गुजारिश है, जो नौजवान हैं, टीन एजर हैं, तो ये वक्ती तौर पे तो आपको ये यकीनन सुकून देती होगी, लेकिन ये आगे जाके जो है आपकी सेहत की तबाही, चले सेहत की तबाही के साथ साथ खुद नुकसान है इससे बंदे का भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुनते से थोड़ी सी बात करें खेलों के हवाले से भी, क्योंकि इस वक्त आप आर्चरी की प्लेयर हैं और फिटनेस को किस तरह मेंटेन कर रही होती हैं आप, क्योंकि 3 दिन खाना पीना और उसके बाद डाइट पे बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है खिलाड़ियों को। ये तो स्टेप टू स्टेप जो है उसकी क्लासेस और वर्कशॉप्स होती हैं बाकायदा, और उस पर काम चल रहा होता है। अब फर्दर एक दम से हम लोग जो है डाइट प्लान नहीं बनाते, क्योंकि जाहिर सी बात है हर प्लेयर की अपनी एक जिसामत वो रखता है, अपना वेट रखता है, उसके अकॉर्डिंग टू वर्क किया जाता है। अब जब रमज़ान आ जाते हैं तो जो कहना चाहिए मसरूफियत ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन की भी सोने में गुजर जाती है, और या तो जॉब उनकी ऐसी होती है, टफ होती है, जब वो आते हैं वो कहना चाहिए रमज़ानों में कोई भी एक्टिविटी ऐसी खोती हुई दिखती नहीं है जो वो इंटरेस्ट ले। तो रमज़ानों में तो इतना कोई मुश्किल होता नहीं है। चलें, मुश्किल होता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन टफ है, थोड़ा सा ज़रूर हो जाता है रियाज साहब स्पोर्ट्समैन के लिए भी, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि तमाम ही स्पोर्ट्समैन ज़्यादातर नाइट में खेलने को तरजीह दे रही होती हैं। प्रैक्टिस भी मैंने देखा कि अक्सर वो नाइटों में करने को तरजीह दे रहे होते हैं। और साथ साथ रमज़ान मुबारक में हमने देखा रियाज साहब काफ़ी टूर्नामेंट हुए हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, और ख़ासकर अगर मैं बात करूं तो फुटसॉल के टूर्नामेंट बड़े अच्छे रहे हैं रमज़ान मुबारक के अंदर। तो आप समझते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर भी हमने काफ़ी गेम्स को तरजीह दी है। और साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिकेट बड़ा फोकस है, और क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान के दौरे में पहुंचने वाली है, और उसके बाद 5 T20 मैचेस भी खेले जाने हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। और कप्तानी का एक मामला था, वो कप्तानी का मामला भी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हल हो गया है। बाबर आजम है एक दफ़ा फिर T20 और वनडे के कप्तान नामजद हो गए हैं। क्या कहेंगे रियाज साहब इस हवाले से कि बाबर एक दफ़ा फिर T20 और वनडे के कप्तान हो गए, जबकि टेस्ट टीम की क़यादत शान मसूदी करेंगे? आपने ट्विस्ट कर दिया एकदम से ईद से और एकदम कप्तानी पे। बहरहाल इट इज पार्ट ऑफ गेम, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि हमने ईद पे बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं, क्योंकि ये भी हमारे जो रूल का हिस्सा है कि स्पोर्ट्स को लेके चलना, और क्योंकि खबर बड़ी है बाबर आजम के हवाले से। देखें, ठीक है, मतलब बाबर आजम कप्तान बन गए, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और विश करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी क़यादत में पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमाए। और जिस तरह से वर्ल्ड कप को जो इतना मतलब सेंसिटिव इवेंट था पाकिस्तान के लिए, उसमें बाबर आजम ही कप्तान थे, और वो वहाँ पे मतलब ज़ाहिर है वो आउटपुट नहीं दे सके जो उनको देना चाहिए था।
लेकिन हमारी आज भी मतलब नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटर हैं और दुनिया में मतलब रैंकिंग उनकी नंबर 1 है। ICC के भी वे अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए और आइंदा भी रिकॉर्ड बनाते रहें। लेकिन अब जो इनको ये कप्तानी दी गई है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कंट्रोवर्सी जो है इसमें ज़रूर रहेगी, इसलिए कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनका बड़ा कंसर्न था और वो जो थे इससे खुश नहीं है। फिर एक बात ये है कि आपने ठीक है बना दिया, आप जाहिर है जो भी PCB डिसीजन ले सकती उन्होंने कर दिया, लेकिन आपको कम से कम ये देखना चाहिए था कि अगर शाहीन कप्तान होते तो जितने भी 11 प्लेयर थे उनके साथ उनका कोई मतलब ऐसा मसला नहीं था। लेकिन बाबर आजम जो है उनका आमिर के साथ भी मसला था, उनका इमाद वसीम के साथ भी हमेशा से मसला था। अब आपने उनको कप्तान बना दिया, आमिर को भी आप टीम में ले रहे हैं, इमाद को भी टीम में ले रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी दुआएं मतलब टीम के साथ हैं कि अल्लाह ताला कामयाब करे। लेकिन मुझे लगता यह है कि जो इनका कंफर्ट लेवल नहीं है और उससे जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जज्बाती फैसला कर लिया है, अब मुझे लगता है कि या तो शाहीन शाह अफरीदी को उस वक्त कप्तान बनाने का फैसला सही नहीं था, या अब जो है मतलब उनको हटाने का फैसला सही नहीं है। और इससे जो है शाहीन शाह अफरीदी भी खुश नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो इंप्रेशन जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, कि अब टीम में जो है ग्रुपिंग जो है निस्बतन ज़्यादा होगी। और जो भी मतलब देखें चेयरमैन चेंज होता है वो अपने मिजाज के मुताबिक अपने हिसाब से चीज़ें करता है, उसको पूरा हक है, करना चाहिए और हमें उनकी नेक नियति पे भी कोई शुबा नहीं है। लेकिन कम से कम अगर हम चारों तरफ नज़र डाल के देखते और उन चीज़ों को रियलाइज़ करते तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को कप्तान बनाने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं थी कि आप ये देखें कि जब से वो कप्तानी से हटे थे उनकी इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस थी उसमें निखार आ गया था और मुसलसल वो बेहतरीन तरीके से रन्स बना रहे थे। इसलिए कि जब वो कप्तान थे तो उन पर दबाव था, जो बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी दुआएं ज़ाहिर टीम के साथ हैं, बाबर आजम के साथ हैं, लेकिन ये फैसला जो है मैं समझता हूँ चले जैनी से भी बात कर लेते हैं। जैनी, क्या कहेंगे बाबर को अगर कप्तान नामजद कर दिया गया T20 और वनडे का, तो आप समझिए बेहतर फैसला है बोर्ड का, या फिर उस वक्त बेहतर फैसला था जब उन्हें कप्तानी से हटाया गया था और शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया था? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह से रियाज साहब ने रोशनी डाली है, जो मसले मसाइल चल रहे हैं टीम में उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्या बेहतर साबित होते हैं। अब चलो बाबर ने तो कप्तानी में देखें 3-3.5 साल का अरसा उन्होंने अपना टाइम पीरियड गुजारा था, और जब वो मैच्योर होते जा रहे थे कप्तानी में तो उसके बाद उन्हें कप्तानी से हटाया गया था और फिर शाहीन शाह अफरीदी एक दफा फिर बाबर को कप्तानी सौंप दी गई है। तो एक अच्छा फैसला, मेरी नज़र में एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मैं थोड़ी सा इख्तलाफ करूंगा रियाजुद्दीन से बात से। देखिए हर इंसान को अपनी राय देने का पूरा हक है, आप अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल हम आप उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट है, लेकिन जो मसले मसाइल है उनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। चले इनकार भी नहीं किया जाता, लेकिन ग्रुप बंदी टीम में जरूर होती रही है माजी में भी, और हमने देखा कि इस ग्रुप बंदी के बायस है बहुत सी परफॉर्मेंस भी जो है ग्राउंड के अंदर सही खिलाड़ियों की होती हुई दिखाई नहीं दी। गुलाम यासीन साहब, क्योंकि हम थोड़े से सीरियस मूड पे चले गए थे, थोड़ी से कबड्डी के हवाले से भी बात कर लें। क्या कबड्डी में क्या कुछ होता है? ईद पे कबड्डी क्यों करवा रहे हैं भाई? ईद पे तो ज्यादा कबड्डी हो रही है यासीन साहब, तो गले मिलने की जरूरत होती है। हाँ, वो कबड्डी में गले ही मिलते हैं हम लोग। एक्चुअली कबड्डी इसलिए अब है हमारा प्रोग्राम, इंशाअल्लाह ताला ईद के चौथे दिन जो हमारा हाफ डे है उसमें हम कबड्डी खेलेंगे। और थोड़े से हमारे खिलाड़ी भी रमजान शरीफ में वीक हो गए थे, तो अब वो थोड़े 2-4 दिनों में इंशाल्लाह चार्ज हो जाएंगे, उनकी डाइट अच्छी हो जाएगी और खेलेंगे। और आप देखें कि मैं आज ईद के दूसरे दिन से आपको ये कह रहा हूँ कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले चंद महीनों में कबड्डी की वुमेन की जो टीम हम बना रहे हैं उसको भी हम मैदान में उतार रहे हैं। नहीं खुशखबरी दे दी है, विमेंस की टीम बन रही है कबड्डी की। मुकाबले कहाँ होंगे ये यासीन साहब खुद बताएंगे। क्योंकि देखें ये हमारे कराची में पहली मरतबा एक ऑलरेडी कबड्डी की हम मैच ट्रायल मैच करा चुके हैं वुमेन की। अब हम जा रहे हैं बाकायदा तौर पे इसको कमर्शलाइज करके और ग्राउंड, और हमसे बड़ा फुकदान ये है कि हमारे पास ग्राउंड 4 दीवारी वाला नहीं है लेडीज के हवाले से। तो आपके तौर से ईद के दूसरे दिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा हमारे इस कबड्डी पे नज़रसानी कीजिए। सेक्रेटरी मिस्टर जलालुद्दीन महर साहब आए, स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे इंसान हैं और हम उनको मुबारकबाद भी ईद की कहते हैं और खुशामदीद भी कहते हैं कि आपने स्पोर्ट्स में आके संभाला है। और हम आपसे तवक्को रखते हैं कि हमारे ग्राउंड्स को आबाद करने में आप हमारा साथ देंगे। और स्पेशली जो ख़वातीन की कबड्डी है
वो हम चंद दिनों में आपके इसी प्रोग्राम में बताएंगे कि फिलहाल तारीख को कबड्डी की मैच है और शहरार मोइन साहब आप जरूर आइए। चले, मैं जरूर आऊंगा, ये कवर जरूर मतलब आप करूंगा अकेले आपके एक इसके। आदमी को दावत दे रहे हैं, आप मतलब तमाम ही मीडिया को दावत दे रहे हैं, तमाम आप मीडिया तो को हमारे दावत दे रहे हैं वो। बड़े हैं ना, आप तो हमारे वो राइट हैंड हैं जिसको तो हम छोड़ नहीं सकते। जावेद साहब हैं, इकबाल मेमन साहब हैं, खालिद रहमानी चले, साहब क्योंकि टाइम हैं। बहुत शॉर्ट है, सुंदर से आखिरी पैगाम कुछ आप देना चाहें ईद के दूसरे रोज है कौम को? बिल्कुल कि अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का बिल्कुल ख्याल रखें और उन लोगों को ना भूलें जो सफ़ेद पोश हैं। बिल्कुल, यासीन साहब कोई पैगाम? जी हाँ, सबको आज जैसे खुशियां हमने मनाई हैं ईद की, तो सबको इन खुशियों में अपने साथ मनाएं। उन गरीब गुरबा जो साथी आपके हैं जो नहीं पहुंच सकते, उनको भी अपना समझ के उनसे ईद मिलिए, उनको ईद बांटिए दिल के गहराइयों के साथ। सिर्फ देना ही कुछ नहीं होता, मोहब्बत ही सब कुछ होती है। जैनी? जी, जो इन खुशियों से महरूम है उनको अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। यार साहब? बिल्कुल जनाब, अगर आप खुश हैं तो कोशिश करें कि दूसरे लोग भी आपके ज़रिए खुश हों, और ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें और मेहनत करें, कोशिश करें, डटे रहें, जमे रहें और कामयाबी हासिल करें, अपना नाम करें, अपने मुल्क का नाम करें और दुनिया में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम रोशन। बिल्कुल, तरह याद साहब ने कहा कि इस सब्ज़ हिलाली परचम को हमें कहीं भी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे सब्ज़ हिलाली परचम पहचान है, इसी के बदौलत हम दुनिया भर में अपने इस पहचान के सब्ज़ हिलाली परचम को लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम ही ने राय दी है अपनी ईद के मौके पर कि अपने दूसरों को नहीं भूलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए, उन पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्या वो आपकी तरह ईद मनाते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं। इस पर हमें भरपूर तौर पर अपनी आंखों से देखकर उनके ईद में जो है खुशियों को दोबाला करना चाहिए। इसी के साथ ईद के दूसरे रोज़ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।